ब्रह्मा जी के चरणों का ध्यान किया। ब्रह्मा जी के चरणों का ध्यान किया और सती मैया ने अपने शरीर को विध्वंस किया। नादिया ने जब देखा, नादिया वहां से भागा, कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शंकर के सामने गिर पड़ा, आंखों में आंसू लेकर के बोला, बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? बोले हमारी मैया सती अब इस संसार में नहीं रही। क्या हुआ सती को? बोले बहुत बड़ा उनका अनादर हुआ, सती ने ये अपमान बर्दाश्त न कर सकी तो मैया ने अपने शरीर को अग्नि में जला दिया। क्या? हाँ, भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, सर के जटा खोले, जटा उखाड़ी, शिला पे मारी, वीरभद्र नाम का राक्षस प्रकट होगा और वीरभद्र से जाके कहा, जा हमारे ससुर के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है इस यज्ञ को विध्वंस करके आ। और वीरभद्र नाम का राक्षस चला, केले के खंबे लगे थे, उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, बंदरमारी को तोड़ दिया। भृगु महात्मा आगे बढ़े तो भृगु महात्मा की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी देवता का हाथ तोड़ दिया तो किसी का पैर तोड़ दिया। और दक्ष ने जो अपनी बेटी को देख करके मुंह फेर लिया था, दक्ष की गर्दन काटी और हवन कुंड में डाल दी। दक्ष की गर्दन हवन में जल रही है, धड़ा लग पड़ा है। आप सभी देवता बड़े व्याकुल हुए, सभी देवता वहां से भाग खड़े हुए, सीधे ब्रह्मा के पास में पहुंचे। जवाब दिया, प्रभु आप मेरी मदद कीजिए। क्या हुआ? बोले वो शंकर का भेजा हुआ दूत वीरभद्र जो है उन देवताओं को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम्हें रोना ही है तो नहीं शंकर भगवान के पास में जाओ, नहीं के पैरों को पकड़ के माफी मांगो, शायद तुम्हें माफ कर दे। सभी देवता आए हैं शंकर भगवान के पास में, स्तुति वंदना की है, करोड़ भरी पुकार करी, भगवान के चरण पकड़े रोए। तो शंकर जी कहते भी हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं भगवान। तो भगवान को बड़ी दया आई, वीरभद्र को शांत किया। आज जब भगवान का क्रोध शांत हुआ, वीरभद्र को शांत किया, तो सभी देवता भगवान से कहने लगे, प्रभु यज्ञ को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, परिस्थिति चाहे कौन सी भी हो जाए, यज्ञ को पूरा करवाइए। भगवान शंकर को लेके गए सब देवता। शंकर जी ने कहा, यज्ञ को पूर्ण तब करवाया जाए जो यज्ञ का यजमान हो गए। यजमान, हाँ, यजमान था दक्ष, जिसकी गर्दन जल चुकी है, धड़ पड़ा है। वीरभद्र से कहा, भैया तू जा और ऐसे बच्चे का सर लेके आना जिस बच्चे को मां पीठ दे करके लेटी हो। वीरभद्र चारों तरफ घूमो परीक्षित महाराज, लेकिन कोई ऐसी मैया नहीं मिली जो अपने लला को पीठ दे लेटी हो गई। अंत में वापस लौट के आ रहा था तो क्या देखा, रास्ते में एक बकरी अपने बच्चा को पीठ दे लेटी है। उसी बकरे की गर्दन को काटा, बकरे की गर्दन काटने के बाद में वीरभद्र लेके चला और दिया है जाकर भगवान शंकर के हाथ में। जवाब तुम चारों तरफ घूमे, कोई मैया ही नहीं मिली। जब बकरा की अम्मा जाको पीठ दें लेटी ता सजाई को शीश ले आए, ठीक है। बकरा की गर्दन वीरभद्र ने दी है जब भगवान को, बकरा की गर्दन भगवान शंकर ने लेके दक्ष के धड़ से लगाई। अब दक्ष जिंदा तो हो गया, धड़ इंसान का है, सर बकरे का है। तो बोलना चाहा, तो जैसे ही बोलने का प्रयास किया तो बकरा जब भी बोलता है तो मैं करता है, और मैं शब्द होता है अहंकार का। शंकर भगवान बोले, बाजी वाह, रस्सी जरी गई लेकिन हेठना नहीं कर रहा, घमंड फिर भी बहुत है। मैं शब्द अहंकार का होता है दादा, और जिन्होंने किया अभिमान उनका मिट गया वंश। न मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस, बड़े अभिमानी, बड़े बलवान भाई। अरे एक दिन रावण ने 200 दिशा जीत ले, एक दिन सीसव के कटे गए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लियो, एक दिन गोपियां में लूट लाई वीरत।
सबके कटिया रन में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत सो जीत लयो, एक दिन गोपियां में लूट लई वीलन। एक दिन श्याम सुंदर भागी गए वे आधी राती, एक दिन मामा कंस हमारे दो छिन में। मानव की का बात करे वा सूरज के 3 पल होत एक दिन में। लाला राजा से हुई है भिखारी समय की बलिहारी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। जो जन्म गदहियन पहनाए बैठे सो घूमत हैं गार्डन में, और घास खोद के डुकरा मरे गए महापूसक के जाड़न में। जिनके पैदा होत बैठ गए दद्दा गदहियन आए पूजी, भगवान की कृपा ऐसो समय को चक्कर आज बढ़िया गाड़ियन में घूमे रहे। और जिनके डुकरा मरे गए बेचारे भरे पूस के महीना में, बढ़िया किटकिटिया ठंड में खुरपा और मेड़न से घास छील छील के तब जानवर न गुडारी। कबों घी से चुपर एक रोटी ना खाई बेचारे लोभ के मारे को घुमाई लला नाती दुखी न हो जाए। तेना के लला और नाती ने पी पी पौआ सब जमीन ही बेच ले। सब साहब समय है आदमी का पता नहीं कब कहां के ला करके खड़ा कर दे, कोई नहीं जानता। भगवान ने यज्ञ पूर्ण करवाया, यज्ञ पूर्ण करवाने के बाद में आए हैं वापस कैलाश पर्वत पर आकर के पुनः समाधि में फिर बैठ गए। अब सज्जनों याद रखना, समाधि में बैठे हैं भगवान। इधर जो सती मैया ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, यही सती मैया शील ग्रह पर्वत पर एक हिमाचल राजा रहते हैं, जिनकी पत्नी का नाम है मैना। मैना के उधर से यही सती मैया अवतार धारण करती हैं। अवतार धारण किया, घर में बेटी हुई। राजा को पता चला, घर में बड़ी खुशियां हैं, आंगन में बधाइयां बज रही हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, राजा दान पुण्य लुटा रहा है। उसी नगरिया से ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद का निकलना हुआ, और नारद का निकलना जब हुआ है तो राजा की जैसे निगाह पड़ी, नारद बाबा के सामने हाथ जोड़े, बाबा जी प्रणाम। कहिए आज बड़े खुश नजर आते हो, आखिर बात क्या है? बोले बात ये है ना, खुशी की तो बात ये है, मेरे घर में बड़ी सुंदर बेटिया ने जन्म लिया है। क्या? बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है, और आप बड़े शुभ अवसर पर आए हैं। आप चलें और चल के हमारी बेटी की हस्तरेखा देखें और उसका नाम रख दें। क्या नाम होगा? बड़ी जब होगी घर कैसा होगा, बर कैसा होगा। तो राजा की जब बात सुनी है, चले वहां से महाराज। राजा की बात सुन के देवर्षि नारद तो सुन राजा की बात, और मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और मुनि सोधी बाकी लगन रे है नाम धारी दियो। हे सुन राजा की बात, ऋषि ने हाथ पत्रिका लियो, पत्रिका लियो। मुनि सोधी बाकी लगन रे है नाम धरी दियो। बोले हे बाबा नारद रे राजा, एको राजा को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो। कोई फकड़ के संग भी आओ वचन दे दियो।
कोई साधारण लड़की नहीं है, ये साक्षात मां भवानी ने अवतार लिया है। लेकिन एक कमी है, कौन सी? त्रिलोक की पूज्य बर पाएगी, त्रिलोक में पूजी जाएगी, पर याद रहे ओरे राजा फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। इनका पति जो होगा अकड़ फक्कड़ धोनी लक्कड़, न घरबार का पता, न दरबार का पता, न रहने के लिए स्थान, न खाने के लिए भोजन। राजा ने जैसे ये शब्द सुने हाथ जोड़े बाबा नारद के जवाब दिया, मैं राजा हूँ और हमारी बेटी राजकुमारी की तरह रहेगी, और आप ये कह रहे हो हमारी बेटी की शादी ऐसे घर में होगी जो 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होगा। हाँ, कोई उपाय नहीं है। बोले विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक उपाय है। कौन सा? तेरी बेटी जब बड़ी होने लगे, समझदार होने लगे, तो अपनी बच्ची से कहना कि वो बचपन से ही भगवान शंकर का ध्यान भजन किया करे, उन्हीं का संकीर्तन किया करे, उन्हीं के नाम का गुणगान किया करे। अगर शंकर भगवान तेरे घर में दूल्हा बन के आए गए तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पार्वती मैया धीरे धीरे समझदार सयानी होने लगी। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं, और पार्वती मैया भी शील ग्रह पर्वत पर भगवान शंकर का ही ध्यान करने लगी, और मन में सोचती भी जाती हैं, विचार भी करती जाती कि कोई ऐसा बैरागी है। सोच रही मन में कि सोचने लगी गिरिजा मन में, और जीवन बिन और व्यर्थी हो रहे जगह विराज रही, मायापति किधर सो रहे हैं।
कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर समाधि में बैठे हैं। शीलग्रह पर्वत पर मां सती पार्वती मैया तपस्या में लीन है। तब तक एक तारकसुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ जिसने देवताओं का जीना हराम कर दिया। देवताओं का जीना हराम किया है तो देवता युद्ध भी करते हो उससे तो युद्ध में हरा देता है। धीरे 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 देवता सभी बड़े दुखी होने लगे। एक दिन सभी देवता इकट्ठे होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के जवाब देने लगे, प्रभु उस तारकसुर का कुछ कीजिए, अगर तारकसुर मारा नहीं गया तो हम देवताओं में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो ब्रह्मा बोले तारक का वध शिव का कुमार कर सकता है, पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना काबू क्या है। जवाब दिया है तारकसुर का वध केवल और केवल शंकर जी का बेटा कर सकता है। तो पहले जाओ शंकर जी की समाधि तोड़वाओ और फिर शादी करवाओ, शादी होगी तब बच्चे होंगे, तब तारकसुर मारा जाएगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कामदेव से जवाब दिया, भैया कामदेव तू चला जा, गंधर्वों को ले जा, ढोल बाजी ले जा, अप्सराओं को ले जा, परियों को ले जा और जाकर के शंकर जी की समाधि तोड़वा के आ। अब कामदेव वहां से चला, कामदेव चला है तो जहां बीहड़ बने है वहां सुंदर उपवन खिला दिया, सुंदर उपवन खिला दिया कि चली सुहावन त्रिविधि बयारो, चली सुहावन त्रिविधि बयारो, साड़ ओढ़ावन हारो, कामत्र साड़ ओढ़ावन हारो। चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि बयारी, चली सुहावन त्रिविधि समीर चल रही कैलाश पर्वत पर, भमरा बैठे पुष्पों पर गुलजार कर रहे हैं। कोयल डाली पर बैठी बैठी गीत गुनगुना रही है। जहाँ बीहड़ बन है वहां सुंदर उपवन खिला दिया चारों तरफ। तभी ये दशा देखी है दादा, अरे ठंडी ठंडी चलाती समीर पर्वत के तीर, ठंडी ठंडी चलाती समीर पर्वत के तीर। अरे अरे पेड़ जापे बेली रही लपटाए, फूल पे तो बैठो देखो भोरा रहो भन्ना है, डाल पे तो बैठी कोयल सुंदर गाना गाए। ए हरे हरे पेड़ जापे बेली रही लपटाए, फूल पे तो बैठो देखो भोरा रहो भन्ना है, डाल पे तो बैठी कोयल सुंदर गाना गाए। देखता भाई धीरा पर्वत के धीरा, ठंडी चलाती समीर पर्वत के तीर। कैलाश पर्वत पे दादा महाराज
कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ाने में लगा है। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा चुका, लेकिन शंकर भगवान की समाधि तोड़वाना तो सज्जनों बहुत बड़ी बात है। भोले बाबा को कामदेव उनके आसन से हिला भी न सका, और जब कामदेव शंकर जी को उनके आसन से हिलाई ना पाओ, अब मन में सोचने लगो अब क्या किया जाए। समाधि तो तुड़वानी है, कैसे तुड़वानी है, कुछ भी करना पड़े, समाधि तो तुड़वा के ही रहेंगे। तो मन में बड़ा परेशान हुआ कि अब कामदेव हैरान भो, और दिल आवे एक जाती है। पर भोले बाबा पर भैया नहीं पे किसी की जाती है। चुंदरी ले करके रंभा फिर भोला पे जाए लहराने लगी। कामदेव बहुत परेशान हुआ। अंत में गंधर्वों के पास में पहुंचा, अप्सराओं के पास में पहुंचा और जवाब दिया ये ढोल बाजे बंद करो, यहाँ से जाओ, शंकर जी की समाधि हम अपने हिसाब से खुलवाएंगे। गंधर्वों अप्सराओं को वापस कर दिया। कामदेव ने देखा सामने एक झाड़ी है, उसी झाड़ी में जाकर के छुप करके कामदेव बैठ गया। तरकस से तीर निकाला और धनुष पर संधान किया। भोले बाबा के मस्तक की तरफ निशाना बांध के वो तीर छोड़ दिया, और जैसे ही वो तीर छोड़ा भगवान के मस्तक में जाके वो तीर चुभा। तो याद रखना सज्जनों, भगवान की समाधि तो टूटी, लेकिन खोला तीसरा नयन भी उन दो नयनों के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। दो नेत्रों के साथ साथ वो तीसरा नेत्र भी भगवान का खुला, जिसकी ज्वाला कामदेव पर पड़ी तो कामदेव वहीं जल के भस्म हो गया। अब सभी किसी भी देवी देवता की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है जो शंकर जी के पास में चला जाए, क्योंकि शंकर जी बड़े क्रोध में खड़े हैं बाहर। याद रखना परीक्षित महाराज जी, कोई पास में न जाए, लेकिन जिसका पति मर गया हो वो पत्नी कैसे रुक सकती है। कामदेव वहां मरा पड़ा है, जल गया। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। रति भागी और भाग करके भोले बाबा के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, बाबा बिना पति के पत्नी का जीवन नहीं होता है। घर में अर्ध जले मुर्दे के समान हमेशा डोलती रहती है। आप कुछ भी कीजिए, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। शंकर भगवान बोले अब जिंदा तो नहीं हो सकता है,
क्यों? बोले जो मर गया वो मर गया, अब जिंदा नहीं हो पाएगा। बोले आप कुछ भी करो, हमारे पति को जिंदा कर दीजिए। भागी और अपने पति की राख अपनी झोली में भर के उसके मुंह रख के फपक फपक के रोने लगी। अरे भूल भई हमसे क्या भारी, और काहे बन में जाने अपनी रानी को धीर बधाइयो राजा। सोदे आई पलम की पड़ी रोई, सोदे आई सोदे आई कंठ की खूब रोई, सोदे आई सजन मेरे भूखे ही चले गए, रोटी लाई पिलैया निरमोई, सोदे आई सोदे आई कंठ की खूब रोई, सोदे आई
भैया भैया ध्यान शरणैया तुम युग युग जियो अमर फल भोगो रक्षा करेवा शारदा माई गंगा यमुना मीर जल बढ़े कैसे बड़े घना परिवार तेरी भोली सी सोरतिया भैया जी अरा हरी गई है तेरी भोली सी सोरतिया काना जी अरा ले गई है और ये 101 मुद्राएं हमारे करीब भिजवा रहे हैं। ठाकुर साहब इसी ग्राम पर से कामना करते हैं जो भी जीवन में चाहे हो सभी परमेश्वर पूर्ण करता रहे। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके घर परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान शंकर ने कहा मैं तुझे 2 वरदान देता हूँ, तेरा पति मरने के बाद भी हर इंसान के अंदर व्याप्त रहेगा और तेरे पति से तेरी मुलाकात होगी द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के वंश में, तब तक इंतजार कर। रति मैया को वरदान देने के बाद में वहां से भगवान ने वापस भेज दिया है। दादा अब सभी देवी देवता इकट्ठे होकर भगवान शंकर के करीब पहुंचे हैं। हाथ जोड़ के जवाब देने लगे, देवता प्रभु आप अपने शादी कर लो। भगवान बोले हम शादी नहीं करें, बिना शादी के ही ठीक है। क्यों? बोले शादी करने से इंसान की आधी आजादी खत्म हो जाती है। जब तक कुआरे हो तब तक ही सुखारे हो, और शादी होने के बाद में जिंदगी में झंझट के अलावा कोई दूसरी चीज ना मिलती है। और दादा देखो ये आपने अकेलो ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टर सिंगल हो, पीछे से ट्राली ना लगी हो, चाहे गड्ढा में खुदाई दियो, चाहे ब्रेकर खुदाई दियो, चाहे रोड पे भगा दियो, चाहे खेत में दौड़ाई दियो, कोई फर्क ना है। और ट्रैक्टर के पीछे अगर ट्राली लगा ले तो ट्रैक्टर चले जरा सो ब्रेकर आएगा तो ट्रैक्टर निकलने के बाद हम फिर पीछे मुड़ के देख आ रही है ना आ रही पलटे रही। और वही ट्रैक्टर वही ट्राली हम 5-7 हजार ईंटें भले फिर बढ़िया से हाईवे पे ले जाओ, बढ़िया से हाईवे पे ले जाओ। जब एक ब्रेकर एक गड्ढा न हो, लेकिन हम 5-7 हजार ईंटें भरी हो, ट्रैक्टर मोट है या धरे मारे करेगा चुनाई पे। वैसे ही दादा चलो अकेले हो मनवाए ता डोला कोई चिंता ना है। और पीछे अगर ट्राली लग गई माने शादी हो गई तो एक एक कदम आगे रखोगे, लेकिन पीछे मुड़ के देखे आए रहेगी ना यहाँ। और भैया भगवान की कृपा देखो 5-7 लड़ी लला हो गए, फिर सब जिंदगी मोड़ ढाओ धरे मारो करी कछुनाए पे। तो तास जौलो कुआरे हो तौलो सुखारे हो, शादी होने के बाद हमें दुनिया में झंझट ही झंझट होते। बोले हम शादी ना करे ऐसे ही ठीक है। शादी एक बार सती के संग करी थी, पिता के घर पे जाके जरी गई, अब ऐसे ही सही है। देवताओं ने हाथ जोड़े, आप अपने लाइन आए तो कम से कम मेरी तरफ देखिए, अपनी शादी कर लो। क्यों? बोले ब्रह्मा जी कहते हैं जो आपसे पुत्र पैदा होगा वही तारकासुर को मार सकता, उसके अलावा किसी के अंदर इतनी ताकत हिम्मत नहीं है जो मार पाए। अच्छा बोले शंकर भगवान से ज्यादा विनती की तो भगवान शंकर ने कहा शादी कर भी ले तो शादी करने के लिए कोई लड़की होनी चाहिए। वो लड़की हमारी नजर में नहीं है, शादी करें तो किसके साथ में करें। जैसा ही ये शब्द सुने तो सप्तऋषि पास में ही खड़े जवाब दिया अब कर ले बात।
अरे वो हिमाचल की बेटी गिरजा तुम्हारे ही नाम की माला लिए डोल रही है। अब वो कह रही है शादी करूंगी तो केवल शंकर जी से शादी नहीं हुई तो जिंदगी भर कुमारी बनी रहूंगी। क्या? हाँ? भगवान ने जवाब दिया, जाओ ऋषि एक बार गिरजा की परीक्षा लेके आओ, देखें गिरजा वास्तव में हमें चाहते हैं कि वैसे ही माला लाए घूम रही। चले सब तो ऋषि वहां से और गिरजा के पास में पहुंचे। गिरजा से एक बात कही, गिरजा हर गिरजा हम पहले कहते थे, क्यों व्यर्थ मेरो माथ पचाती हो, बेकाम देव तो भस्म भये अब किन से ब्याह रचाती हो। गिरजा हम पहले कहते थे, क्यों व्यर्थ में माथ पचाती हो, बेकाम देव तो भस्म करे अब किन से प्यार रचाती हो। गिरजा हम पहले कहते थे क्यों व्यर्थ में मात बचाती हो, अब एक काम देव तो भस्म करे अब किन से ब्याह रचाती हो। मैंने तुझे कितनी बार समझाया गिरजा, शंकर भगवान से शादी करने का इरादा छोड़ दे, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब कर ले गोनो। क्या? बोले अब शंकर जी ने कामदेव को ही भस्म कर दो, और जब कामदेव ही नहीं रहा है तो शादी विवाह का मतलब क्या है? गिरजा ने ये शब्द सुने, हाथ जोड़े और महात्माओं से जवाब देने लगी। महात्माओं, आप महात्मा है, महात्मा के मुख से, साधु के मुंह से ये काम और वासना की बातें शोभा नहीं देती हैं। क्यों? बोले ऋषि हो तुम यही समझते हो, शिव कामी है रत भोगी है, मेरे हिसाब से सच यह है वे सदा अकामी योगी हैं। तुम यही समझते हो कि शंकर जी कामी हैं, और मुझे पता है शंकर जी कामी नहीं है। तो बोले अकामी हैं, और अकामी उसे कहते हैं परीक्षित महाराज जी जिससे काम से कोई मतलब न हो, काम से जिससे कोई मतलब ही ना हो। जैसे दादा मान लो कोई आदमी शराब ना पिए, परीक्षित महाराज कोई आदमी शराब ना पिए तो शराब के ठेका बंद होए चाहे खुले होए, चाहे में आगी लग जाए, चाहे बिल्कुल शराब भारत देश से बंद ही हो जाए, जो ना पिए तो का मतलब का भरे पर रहो, कोई मतलब ना है। और जो सुबह शाम 22 कुल्ला करता है, एक दिन के लिए बंद हो जाए तो दूसरी दिन लाइन में खड़ो होते। तब ऐसा ही शंकर भगवान ने कामदेव से कोई मतलब ना है तो कामदेव मरे चाहे जिंदा बनो रहे, उन्हें का भरे पर रहो। मेरा हिसाब से दूसरा है। कौन सा है? बोले सुनो, हमारा हिसाब अलग है कि विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापारी कहता है। शादी का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा दो सही जीवों का
चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रही, आत्मा से आत्मा संग रही, अखियन से अखियां मिली रही। मेरा हिसाब दूसरा है। मेरा हिसाब विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा दो विषय जीवों का विषयों तक का ही नाता है। मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, घियन से घिया मिली रहे। हम तो ये चाहते हैं भगवान की मूर्ति हमारे हृदय में हमेशा विराजमान बनी रहे, भगवान शंकर हमेशा हमारी आंखों के सामने बने रहे। बस सप्तऋषि समझ गए गिरजा वास्तव में भगवान से बहुत प्रेम करती है। गए हैं भगवान शंकर के पास वापस, सप्तऋषि जवाब दिया प्रभु आप शादी कर लो, आपसे गिरजा वास्तव में बहुत प्रेम करती है। अब शंकर भगवान को सभी देवी देवता वहां कैलाश पर्वत पर तैयार करने लगे। शंकर भगवान और पार्वती मैया की शादी के बीच में मझिया बने देवऋषि नारद बाबा मझिया बने। कैलाश पर्वत पर सभी देवी देवता खड़े हैं। और दादा याद रखना, आजकल अगर कौलला की शादी हो, आजकल कौलला की शादी होवे तो 15-20 दिन पहले से ही ब्यूटी पार्लर में पर रात गुम करिया न पच जाए। और भोले बाबा वैसे तो रंग सामरो है पहले से, वैसे भी तो पहले से रंग सामला है। दादा अंदर गुफा में गए, स्नान ध्यान से निवृत्त हो गए और जैसे ही बाहर आए तो गुफा के गेट पे भगवान के गढ़ जो है वे पाउडर लाइन खड़े। पाउडर माने शमशान की राख, शमशान की भस्म लाइन खड़े। भगवान शंकर जैसे ही आए दोनों हाथों से मुट्ठियन में राख भरी और दोनों हाथों से मुट्ठियन में राख भरी के पूरे बदन से लगाई, पूरे बदन से। दादा जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे केवल और केवल शंकर जी अपनाते हैं। जिसे दुनिया ठोकर मार देती है उसे केवल और केवल शंकर जी अपने गले से लगाते हैं। ईमानदारी से बताओ परीक्षण महाराज जी, दुनिया से ठोकर खाया हुआ आदमी कहां जाता है? जब तक संसार में आप हो तो संसार में ठोकर पे ठोकर लगती रहेगी, टेंशन पे टेंशन लगी रहेगी। लेकिन दादा याद रखना, संसार में जब तक हम और आप हैं तब तक जिंदगी में ठोकर पे ठोकर लगती रहेगी। अंत में एक ऐसी ठोकर लगती है जो सीधा जाके शमशान में पहुंचा देती है, सीधा शमशान में। और जो दुनिया से हार जाता है, दुनिया से ठोकर खा के चला जाता है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, वही शमशान की राख भोले बाबा अपने पूरे बदन से लगा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के भुलाए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिसे दुनिया ठोकर मार देती है ना, उसे केवल और केवल शंकर जी अपने गले से लगाते हैं। आज दादा भगवान शंकर को सभी देवियां तैयार करने लगी। अब पतली पतली सी नांगनियां पकड़, पतली पतली सी नांगनियां पकड़ के कलाई में बांधे कंकन बने गए, और पतली सी नांगनियां पकड़ी मैया बाजू में बांधे बाजू बंद बने गए। अब कमर पे एक मर्ग छाला है, कोई दूसरो वस्त्र ना है। सहरा कहां से आवे? सहरा तो भगवान के लंबे लंबे से जटा है, वो जटा सर से बांधे और बाई में बड़ो सो कारो नांग पकड़ो, जटन के बीच में फंसाए दो, सहरा बनेगा। अब दादा याद रखना,
आजकल पुराने जमाने में पहले जब वो किसी की बारात जाती थी, परिषद महाराज जी पहले सहरा बनाओ जात तो वो खजूर को हो तो अम्मा सहरा जो हो तो पुराने समय में बना है। पहले जो सहरा होता था वो खजूर का होता था दादा, खजूर का। लेकिन आजकल धीरे धीरे सब पुरानी परंपराएं तो खत्म ही होती चली जाती है। अब रेडीमेड जमाना है और खजूर को तो सहरा ना आया तो रेडीमेड टोपा बाजारों में मिलते हैं रेडीमेड। तो जैसे ही लला की शादी भाई भाग के गए एक रेडीमेड टोपा ले आए और रेडीमेड टोपा ले आए कि जैसे ही लला के सर पर रखो तो लला फूल के बम होएगा, हम दूल्हा बने गए। लेकिन सही मायने में टोपा धर के कोई दूल्हा ना है बनते। दूल्हा तो बनते जो सहरा धरो जा तो सहरा तो आजकल है ना है। अब टोपा चलते हैं तो टोपा धरेंगे, टोपा ही बनता दूल्हा ना है बने। टोपा धर के ससुराल में पहुंचे, शादी करके लेके आए और जो टोपा धर के ससुराल में पहले था जब शादी करने गई तब वही टोपा धर के गए था। ऐसा सब जिंदगी ससुराल में दमा तो टोपा ही बजते है, सब जिंदगी ससुराल में टोप ही बजे, भरवा की इज्जत ना हो। भैया भगवान शंकर की बारात ऐसी बारात सजी वहां के नागिनिया सुग रतनिया है और छलन की छटाने आ रही है। भगवान की बारात चली है। नागिनियां छोटी छोटी हैं, उनके कंकन बने हैं। भगवान शंकर की बारात जब चली है, छोटी छोटी सी नागिनियों के कंकन बनाए गए। सभी देवी देवता अपने अपने विमान में बैठे और भगवान शंकर से कही चलो जोन सो आपको विमान अच्छो लगे बाई विमान में सवार हिले और बाई विमान में बैठ के चलो। भगवान शंकर बोले हमारे पास में सवारी है, हम अपनी सवारी से ही जाएंगे। अब शंकर जी की सवारी का है वो ढूंढा ना दिया आदि पूछना। भगवान शंकर पर ढूंढा ना दी बैठे। अब दुनिया आगे मोह करके बैठते हैं, भोले बाबा ढूंढा ना दिया पीछे मोह करके बैठे गए और दोनों हाथन से ढूंढा ना दिया की बंडी पूछ गए। जैसे ही पूछ थोड़ी सी ऐठी गैर पड़ेगा ना दिया वहां से चल दो और ना दिया वहां से चल दो। तो सभी देवियां पीछे से बोली अरे समारे ससुरार जइयो प्यारे जी भोला, समारे ससुरार जइयो प्यारे तुम भोला। प्यारे जी भोला तुम प्यारे जी भोला, ससुरार जइयो प्यारे तुम भोला, समार ससुरार जइयो प्यारे तुम भोला। तेरे ससुरार की टेढ़ी मेढ़ी गलियां, तेरे ससुराल की टेढ़ी मेढ़ी गलियां
बोला जे मची जाइयो प्यारे तुम्हारा झूठ सवार ससुरार जाइयो प्यारे तुम बोला सवाल ससुरार जाइयो प्यारे तुम बोला सवाल ससुरार जाइयो प्यारे तुम बोला बड़ी हंसी खुशी से भगवान की बारात वहां से प्रस्थान होती है। धीरे 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 बारात आगे बढ़ती जा रही है। भगवान की बारात हम भूत जा रहे, प्रेत जा रहे, ततैयों जा रही, बर्रियों जा रही, सर्प जा रहे, अजगर जा रहे, सब जा रहे। जोन से नगर जोन से मोहल्ला से होके भगवान की बारात निकले। मामे लली लला एक ना दिखाई दे। छोटे छोटे से बच्चा ने जैसे ही देखो सामने से भगवान की बारात आते वही तो सब भागे। अपनी अपनी अम्मा को पल्लू पकड़े के बोले अम्मा हुआ कहाँ है? बोले जे बाहर। सब छोटे छोटे से बच्चा घर में घुस गए, अपने के बाड़े लगाए लाए। आदमी बाहर से आए। छोटे छोटे से बच्चा अंदर गए, अंदर जाके मैया से बोले मैया हुआ के बाड़े बंद कर ले। जोन से नगर मोहल्ला से होके भगवान की बारात निकले तो दादा याद रखना बामे एक उलली नजर ना आवे। धीरे धीरे भगवान की बारात आगे बढ़ी और आगे जब बढ़ी है भगवान की बारात तो कहा देखो बारात धीरे धीरे भगवान की पहुंची है शीलग्रह पर्वत के करीब। हिमाचल राजा को पता चला तो बारात को जनमासे में रोका दिया गया। बारात को जनमासे में रोकाया गया। हिमाचल ने देखा कि बारात तो ये भूत प्रेतन की बारात लेके आए, लेकिन मैंने 5 कोठा पकवान से भरवाए के रखवाए बारात के खाने के लिए 5 कोठा। और ये ऐसी बारात लेकर के आए हैं। हिमाचल के मन में घमंड हो गया और भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे दामाद बनने के लिए ये जा रहे, हमारे रिश्तेदार होने जा रहे, लेकिन इनके हृदय में घमंड है। पहले इनका हम घमंड दूर करें, अब ब्याह तो बाद में ही करेंगे। बाद में देखेंगे मेरे भैया। तो भगवान ने अपने 2 गढ़ भेजे हैं जिनका नाम है शुक्र और शनिचर। दोनों गए मैया मैना सजा के बोले मैया भूख लगी कुछ हुई तो ला। मैया लाई है, पातल डबुआ रख के चली गई। जैसे पूरी पकवान लेके आई तो पतली डबुआ खाए गए।
टोकरी में रखे और टोकरी में पूरी भगवान रखे। मैया ने पलक ना झपका पाई तब तक पूरी टोकरी साहब मैया से बोले और ले आओ। मैया भाग के गई, फिर दूसरी टोकरी भर लाई बहुत साहब, फिर आई भागत वहीं फिर तीसरी टोकरी भर लाई बहुत साहब। अब मैया भाग के जाए टोकरी भर के रखे, फिर भाग के जाए फिर भर के रखे, लेकिन दोनों खाए में लगे। मैया परेशान भई तो अंत में कमरा के किबाड़े खोले, वहीं बुलाए दो जवाब दो, जो तुम पेट भज जाए तो बाहर निकले आइयो। थोड़ी देर के बाद में दोनों बाहर निकले। मैया ने देखो तो कहा देखो बाप जो पातल और डबू कमरा में घुस के जैसे ही देखो है तो पूरा कमरा साफ सीतू बना है। दूसरे कमरा के किबाड़े खोले, बम पर भरे हुए पकवान बेऊ खाए गए। तीसरे कमरा के किबाड़े खोले, बामी जो पकवान रहे बेऊ खाए गए। 1 2 3 ना भैया, पांचों कमरों में जितने पकवान बने थे सब खाए गए। और पेट पकड़ के बाहर आंगन में लौट रहे। मैया और हो तो कुछ दे दे। मैया ने पांचों कमरा घूम के देखे सीतू बना है बच्चों। मैया ने जवाब लला हमारे पास सब कछु ना है बच्चों, हम ही बच्चे हमें ही खाए ले। आज तुम अपनो पेट भर लियो, हम जो कुछ है वो तो है कहीं रहे, हमें खाए ले। मैया बड़ी परेशान और दोनों पेट पकड़ के आंगन में लौटे रहे। आरे मैं ना भाई हैरान, और अपनी छाती को पीटे। अरे मैया भाई हैरान की अपनी छाती को पीटे। और मिट्टी नयन की भूख खाई रहे खोदी खोदी भैया, मिट्टी नयन की। अरे कि मैं ना गई घबराई है, सोई बंदिया दई पठाई ले राजा बुलवाई है। भैया भांति दई पठाई ले राजा बुलवाई है। लाला अब आई गो ये सो वक्त होती नहीं साधन की सेवा। और एक बाप के 10 लड़का कोई पानी को नहीं देवा। अरे प्रेम नहीं भाई भाई में, अरे प्रेम नहीं भाई भाई में। और बड़े बड़े परिवार मिट गए बालक लड़ाई में।
बांदी को भेजा है, महाराज को बुलवाया। महाराज ने जब ये दशा देखी समझ गए, भगवान शंकर के पैरों पर जाके गिर पड़े। जवाब दिया, प्रभु मैं समझ गया हूँ ये सब आपकी माया है। हमारे 5 कोठा भरे हुए पकवान जब आपके 2 ही गढ़ खा सकते हैं, वो भी अभी उनका पेट नहीं भरा है, पेट पकने आंगन में लौट रहे, पता नहीं अभी और कितनों खाइए। हाथ जोड़े जवाब दिया, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, आप अपनी महिमा को ये समेटिए। भगवान शंकर ने 2 तुलसी के पत्ते दिए और जवाब दिया, ये तुलसी के पत्ते ले जाओ, इन तुलसी के पत्तों पर रख करके दोनों को भोजन कराना, दोनों तृप्त हो जाएंगे और तुम्हारे 5 कोठा पुनः पकवानों से फिर भर जाएंगे। वही किया, तुलसी के पत्ते पर रखकर शुक्र और शनिचर को भोजन कराया, दोनों तृप्त हो गए, 5 कोठा पकवानों से पुनः फिर भर जाते हैं। अब भैया बारात जनवासे में रुकी है और माताएं जो होती, परीक्षित महाराज जी मातन की आदत होते, पड़ोस में कहू की बिटिया की बारात आवे, पड़ोसन में बिटिया की बारात आवे और पड़ोसी ने चाहे भोजन पानी करवे के लिए बुलाऊ न हो, चाहे घरों में लाठी चलिए हो एक दिन पहले बुलाऊ न हो, लेकिन मातन की आदत होते है अपनी छत पे खड़ी हो जाए, रात 12-1 बजे तक मुड़गारी से हो जगती रहे, बोले दमान तो देखिए ले, बुलाऊ ना तो का होएगा। एक बुढ़िया चली, एक बुढ़िया मैया चली और मैं ना पहले तो देखो कि देखे पार्वती को दूल्हा कैसे है, जनमासे में पहुंची। जनमासे में जैसे ही पहुंची तो दूर से देखो भगवान शंकर जनमासे में धुआना रमाए, त्रिशूल गाड़े बैठे, चारों तरफ नांग लहराए रहे, बम जनमासे में भूत कबड्डी खेल रहे। बुढ़िया ने माथे ते हाथ लगाओ, मन में सोचने लगी पार्वती तो थक गई। क्यों? बोले पार्वती कितनी सुंदर है, जो कैसो ना है, कहाँ देखे ब्याह कर लो। वहां से भागी और पार्वती की मैया मैना के पास में गई और मैना से जवाब दो, मैया मैना हाँ तेने अपने दामाद देखे? मैना बोली हाँ, जितनी सुंदर हमारी लली है उतनी सुंदर दामाद है। बुढ़िया बोली हाँ लली तेरी भले कम सुंदर है, लेकिन दामाद बहुत सुंदर है। क्यों? बोले दामाद इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जब सज नगर में आओ है तब तक कुत्तन के तो हो करके पेट भूली आई, कितना सुंदर है। बोले अब भैया अरे चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई। लाला चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई। घर घर फूट कराई दे, कहे ये ककी दोई। चुगल सुमन की बात करो, पर चुगलू को नहीं छूटेगा। चुगल सुमन की बात करो, पर चुगलू को नहीं छूटेगा। अंधे पे भैंसिया कुतवाइयो, उतनो की 11 पूतेगा। नीम के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूखेगा। नीम के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूखेगा। अवधेश कोते चाहिए तो समझ आइयो, तो टांग उठाई गई। महाराज चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोए। घर घर फूट करावतो, कहे एक की दोए। चुगला जो हो तो है परीक्षित महाराज जी, चुगला के गले में कबू हार ना पते, अगर मौका लग जाए तो सर पर जूत तो बच जात, लेकिन हार कबू ना पड़े। लेकिन बेचारो आदत से इतनो मजबूर हो तो है, इतनो मजबूर हो तो पही आदतें ना छोड़ तो है, आदतें ना छोड़ चुगला। भैया मैना को संग लेके बुढ़िया गई, बोले जनवासे में जाएगी एक बार अपना दामाद दूर से ही देख ले, तेरी आंखन की पट्टी खुल जाए, कितना सुंदर है।
बुढ़िया के संग में ना जैसे ही गई और भगवान शंकर को दूर से देखो वहां से भाग गए। रास्ता में 2-4 पटकी लग गई। महल में आई अब बुढ़िया से बोली मैया तेने तो मेरी आंखें खोल दे, आज तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, मैं अब क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता। बहन दासी को बुलाओ और बांदी से बुलाए की बात कही, बांधिया तू चली जा। कहाँ चली जाऊं मैं? बोले चली जा मेरे